बताइए। तो 0 to π/4 tan x। 0 to π/4 tan x। ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि बिना, अगर आप जैसे मैं सिखाया आपको कि आप बिना लिमिट के सॉल्व करके देखिए, क्या आप 1/tan x ऐसे सॉल्व हो जाएगा बिना लिमिट के? क्वेश्चन ये है। तो 0 से π/4 है ना, कोई जरूरी थोड़ी प्रॉपर्टी, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट ये tan आप x कोई भी के वन मेथड बाय लगाओ। tan x नहीं है। ओ सॉरी, सिर्फ tan x को हम क्या लिख सकते हैं? sin x/cos x। ठीक है। अच्छा। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए तो मैं ऐसे कोशिश कर रहा था कि पहले हम बिना लिमिट के सॉल्व करते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन बिना लिमिट के क्या आएगा, तो हम कोशिश कर सकते हैं। तो ओके, ये sin x/cos x है। ऐसे आपको tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है, क्यों हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन? आपको पता है ना tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, वो मुझे पता है। लॉग क्या ऑफ होता है? सेकेंड एक्स। log of secant x, ये ना। बस इसके लिए वैल्यू करनी ओके, है। तो आपको इसमें क्यों log secant x मुझे पता है, हमें आंसर चाहिए ना, कोई भी मेथड से आंसर चाहिए, तो 5/4 अपर लिमिट पुट कर दीजिए। तो log ऑफ, यहाँ मैंने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं किया, मैं 7.9 वाला टेक्निक है। सो 7.9 का ही ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको क्या सिखाया था हमने, कोई भी लिमिट कैसे करते हैं? पहले इंडेफिनिट सॉल्व कर लेंगे, फिर यस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ हो जी। गया। अब पुट कीजिए, log secant π/4 कितना होता है? √2 π/4 ना। हाँ, नाइन। √2 हो गया, हाँ। -6 0 कितना होगा? cos 0 तो 1 होता है। तो तो वन सेकेंड वन ही जीरो होगा। कितना होगा? 1। तो 1 ही होगा। तो आपका ये 1 हो गया। log 1 कितना होता है? 0। तो 0, तो ये खत्म हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, log 1/log√2। ओके। ठीक है। हम्म। एक है 0 to 1 2x + 3/5x² + 1। 0 से 1 2x + 3/5x²+1। 5x² + 1। तो ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं हम, आ, इसको ब्रेक कर देते हैं। 0 से 1 2x/5x² + 1। 3/5x² + 1 dx। तो मैंने अलग अलग कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, उससे कैलकुलेशन आसान होगा। तो अब क्या है, 5x² + 1 का डेरिवेटिव कितना होता है? 5x² + 1 का डेरिवेटिव होता है 10x। तो ऐसा करते हैं, 1/5 0 to 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं 10x। एंड मैं क्या किया, अलग अलग कर रहा हूँ, इसका अलग इंटीग्रेशन, फिर इसका अलग इंटीग्रेशन। दो टर्म है ना, तो अलग अलग कर दिया हमने। तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से। सो अब 0 से 1। तो इसको ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, इसको कैसे करेंगे अब? तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से जब आप 5 कॉमन ले लेंगे, तो आपका आंसर आएगा x² + 1/5। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। एंड i बराबर 1/5। और इसका डेरिवेटिव कितना है, डिनोमिनेटर का? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 10x। tan x ना, तो इसका इसका आंसर क्या होगा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन। फिर आपको बताया था ना, f'(x/f(x), तो log f(x) हो जाता है। यस। तो इसका आपको याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये कैसे सीखेंगे, जैसे आपने एक बार सीख लिया, ओके, हमने आपको बता दिया कि f'(x/f(x) का इंटीग्रेशन जो होता है, कि एक नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, जिसका आंसर आता है log f(x). तो आपको ये तो याद रखना पड़ेगा ना, कि ये जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके लगाएंगे। तो वहां मैंने वही सी कोशिश किया है कि यहाँ ऊपर 2x था और नीचे 5x² + 1 था। मैं सोचा ओके, इसका डेरिवेटिव बना देते हैं। डेरिवेटिव कितना होता है, 10x, तो 10x बना दिया मैंने। 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, और इसका डेरिवेटिव इसका हो गया इंटीग्रेशन। अब इसमें अब 0 से 1 लिमिट लेनी है इसकी।
नेक्स्ट में ऐसे ही 5 कॉमन ले लिया। तो 5 कॉमन क्यों लिया? ताकि इसको मैं उस फॉर्मूले फिट कर सकूं। आप इस 3 को भी बाहर निकाल सकते हैं, 3 भी बाहर आ सकता है। सो 1/5 था ना, तो 1/√5 का ये होल स्क्वायर है, एंड 1/√5 का होल स्क्वायर है तो क्या होगा इंटीग्रेशन? x square tan inverse x by a। हाँ, उस तरीके से उसका फॉर्मूले से आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा, चलो 3 को ही बाहर कर लीजिए, 3 को बाहर लिख दिया, 1 कर। तो 3/5 बाहर है, 1/a, सो 1/1√2 tan इनवर्स x/a, x/1/√2। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो ये 1। अब क्या होगा कि i इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ भी लिमिट 0 से 1 है ना, तो 0 से 1 कर लो। यहाँ भी लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हर जगह वही करना। जहाँ भी हम इंटीग्रेट कर लिया हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो लॉग x की जगह 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5² + 1। 1 रखने के बाद 5 हो जाएगा, 6 log 6 तो 6 हो गया, माइनस लॉग 0 रख दीजिए, और log 1। तो ये हो गया प्लस। ऐसे ही यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, सो 3√2/5 अपर लिमिट, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स √2 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 1/√2 है ना, तो ऊपर जाएगा। x को 1 रख रहे हैं, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। tan इनवर्स 0 0 होता है। ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ जी। हाँ, अब इंटीग्रेशन किया पहले हमने, जो मेथड आता है उससे इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं। ओके। तो बस, तो फाइनल सिंप्लीफाई करके आ गया यहाँ से, 1/5 log 6 प्लस 3√2/5 tan इनवर्स √2। यही आंसर है। भाई और कर सकते चाहे तो, बट tan इनवर्स tan में √2 कब आता है पता नहीं। तो ओके, एक और है, बोलो। हम्म 1x e to the power x cube। क्या क्वेश्चन है? 0 to 1 x e to the power x cube, x into e to the power x cube x³ x² है, क्यूब है, सॉरी x स्क्वायर है। यस। तो जितना आसान सा नहीं लग रहा आपको? x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। 2x बना देंगे। अब ये 2x दिख रहा है आपको, तो हमने सब्स्टिट्यूशन में क्या सीखा था कि जिस फंक्शन का भी डेरिवेटिव अवेलेबल है उसको t ले लेंगे। एक्चुअली मैं सो x dt अपॉन सॉल्व कर रही dx। हूँ। क्या आंसर आएगा? 2x dx। हम्म तो dt और e to the power t करके इजी है। हम्म यस। इसके बाद एक और है 5x स्क्वायर, ये तो मैं कर लूंगी। मैंने x क्यूब से सॉल्व कर रही थी ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो 3x स्क्वायर तो कुछ बन भी नहीं रहा, तो होगा। अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट। इसलिए दिक्कत हुआ होगा आपको। हाँ जी। तो अब आप कर लेंगे, क्योंकि अब क्या है, इसको t रख देंगे तो e की पावर t, और यस, dx की जगह आ पार्टी और जाएगा x t। पे डाल दूंगी। सो 2x और dx मिलके dt हो जाएगा। अब लिमिट भी चेंज करना पड़ता है, जैसे x 0 से 1 है, तो अब यहाँ dt है, पहले dx था, x की लिमिट थी। अब dt, अब t की लिमिट होगी, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया। ठीक है, यस। सो x 0 तो 0, और दिस तो ये हो गया 0 to 1। अब हो जाएगा, ये क्या कर ही देता हूँ, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t 0 से 1, तो आपका आंसर आ गया हाफ e की पावर 1 माइनस e की पावर 2, तो हाफ e माइनस 1 हो गया आंसर। यस। ऐसे एक और था 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। हम्म, एक मिनट दोबारा बताइए। इंटीग्रेशन 1 to 2
ओके कंक्लूड। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ आप बोलिए क्या है। इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 हम्म 5x square upon x square plus हम्म 2x plus 3 4x x square plus dx। 4x 4 नहीं नहीं 4x plus 3 ओके yes तो देखिए, तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ा था। बट इसमें तो फैक्टर्स अगर उसमें नहीं बनते तो तो बना सकते हैं आप, नहीं बनते दूसरा मेथड है, बनेगा यहाँ पे x+3 × x+1। ये पता नहीं मैंने सोते हुए किया है क्या हाँ ठीक है यस तो फैक्टर्स बन गया, तो लेकिन फैक्टर बनने ऊपर के हाँ बाद माय डाउट वाज कि ऊपर भी पावर सेम है राइट राइट राइट, तो क्या होगा कि ऊपर भी सेम है, तो डिग्री कम करना पड़ेगा इसका। तो आपको डिग्री कम करने के लिए दो ऑप्शन, या तो डिवीजन कर सकते हैं या दूसरा ऑप्शन। सो दूसरा ऑप्शन होगा, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आप कि चलो 5 कॉमन ले लेते हैं। मुझे हाँ आप सही कह रहे हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर में फैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डिग्री इक्वल है, तो क्या करेंगे, तो जब डिग्री इक्वल है तो यहाँ हम डिग्री कम करें, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ x² + 4x + 3 ये एक है ना, तो जो चीज है उसको ऐड करो, +4x + 3 -4x - 3, इस तरीके से ओके ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया अपनी मर्जी से। क्यों, आपको मैं वो तरीका बताया था, अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा सिचुएशन बना देते हैं तो कुछ कर सकते हैं आप। हाँ जी तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो हम वही कर रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है वही ऊपर बना रहे हैं ताकि बाद में कैंसिल होकर वन आ जाए। तो है ना, ये इसको रहने दीजिए, बराबर रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, उस चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, इसको दो ऐसा लिखा देखिए अब। तो 5 बाहर है, अब है x² + 4x + 3 अपॉन x² + 4x माइनस जितना आपने ऐड की बैलेंस किया था उसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, x² + 4x। मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया, जो ऐड किया उतना सेपरेट, मान लो इसको ऐसा किया प्लस में, हाँ जी मतलब 4x + 3 यहाँ पे है। ये क्या है, 4x + 3 मैंने ऐड किया, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए 4x + 3 कर देते, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, सो फाइनली 5 टाइम ये 1 हो गया, ठीक है। यस माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 2x + 4 2x + 4। फिर से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको टर्म में पहले ब्रेक कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये हो गया 1 माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 2x + 3/2 राइट राइट। और ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ये कैसा क्यों कर रहा हूँ, चलिए मत कीजिए। तो और सारे तरीके भी हैं, कई सारे तरीके हैं, चलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यही लगा लेते हैं। तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ x+1 x+3, राइट। तो अब क्या हो गया, 5 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x हाँ अब यहाँ पे तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं ना, हाँ यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री कम है हाँ और जी डिनोमिनेटर में फैक्टर भी है। तो यस इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा, यस लेकिन वो ए ठीक बी है आपको ढूंढना पड़ेगा, तो बुक में पहले ए बी ढूंढता है ना, वो चीज है। तो ठीक ए है बी ढूंढना पड़ेगा, तो बाद में मैं ढूंढूंगा कि 5 बाहर है, और ठीक है। अब x माइनस ए एज इट इज, ए लॉग x+1, फिर यहाँ अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस b log x+3, है ना, +c। अब ए बी ढूंढना, ये आंसर है, बट ए बी ढूंढना है आपको खाली। ए बी ढूंढने के लिए क्या करेंगे, फॉर ए एंड बी हमने जहां सब्स्टिट्यूशन किया है उसको सॉल्व करेंगे। तो 4x + 3 x+1 x+3, तो इसको मैंने क्या रिप्लेस किया है, तो हमें ढूंढना है वैसा ए बी क्या है, वैसा ए बी क्या होगा जिसके लिए, तो
ऐसा ए भी क्या होगा जिसके लिए ऐसा है। तो फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, 4x+3। बस 4x+3 हो जाएगा, और हाँ a ठीक है इंटू ऊपर। x+3 प्लस b इंटू x+1, राइट 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 राइट। और x को -1 पुट कर देंगे। जी तो उससे आपका ए आ जाएगा। यस, हम्म तो -1 बचेगा यहाँ पे। और ये बचेगा b। और एंड b को आगे -3 पुट कर देंगे। -12 प्लस -9, यस, तो और ये ये आ जाएगा आपका। -2 b। तो यहाँ से क्या करते हैं, ए की वैल्यू -1/2 और बी की वैल्यू 9/2, उसको पुट कर देते हैं यहाँ। तो ये आंसर, अच्छा वो लिमिट भी तो था, लिमिट मैंने मिस कर दिया ना। अच्छा फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं ना। अब हम फाइनल, हमारा जो क्वेश्चन था उस पे आते हैं। क्वेश्चन था क्या था, 1 से 2 ना, लिमिट क्या थी, हाँ जी, 1 से 2। तो अभी हमने इनडेफिनिट सॉल्व किया, अभी मैंने क्या किया, इनडेफिनिट। तो जी, इनडेफिनिट सॉल्व करके क्या आंसर आया, आंसर आया था 5 टाइम्स x माइनस ए है 9/2। तो 9/2 लॉग x+1, ठीक है, माइनस बी। अच्छा ए मैंने गलत पुट कर दिया ना, ये तो हमारा 1 - 1/2, ये +1/2 है। इसमें पुट कर रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें पुट कर, इसमें पुट कर, ठीक है। तो उसमें पुट कीजिए, ए और बी की वैल्यू रख दो, आंसर आ चुका है, बस ए भी रखना है। तो यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है, +1/2, और बी की जगह रखें -9/2, तो -9/2 लॉग x+3, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ से आंसर आएगा, आंसर क्या, 0 से 1, सॉरी क्या था आपका, सी नहीं लिखते हैं, डेफिनेट है ना। तो ये था डेफिनेट है तो लिमिट क्या है, यस, ये था 0। 1। हाँ, हाँ ये चेक कर वन लीजिए क्या 1 से 2 था, है ना। 1 to 2। यस, तो अब कर लेंगे ना आप। हाँ ये मैं कर लूंगी आगे, मेरे को बस वही एक्स स्क्वायर को कैसे वो करना था, वही पूछना था आपसे। ओके ओके हाँ ठीक है। हाँ जी। हाँ आप कर लेंगे, क्योंकि वो ठीक है, कैसे वो डिक्रीज करना है। तो उसके लिए कि क्या, हम जो जो टर्म कम पड़ रहा है 5 को बाहर निकाल के, जो टर्म कम पड़ रहा था उसको ऐड सब्ट्रैक्ट, तो उससे ये वाला टर्म बन गया, तो ठीक है। डन। नेक्स्ट बताइए। एक्स नेक्स्ट है 0 to 2 एक्स, 0 to 2 हम्म एक्स इंटू √(x+2)। ओके, ये क्वेश्चन है ना। हाँ जी, तो इसमें क्या है, फिर से वही प्रॉब्लम देखिए, अगर बाहर होता है x+2√x, तो इजीली हम काम कर पाते ऐसे, है ना। हाँ जी, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि रूट में x+2 है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये रूट में है ना, जिसको अलग अलग निकाल नहीं सकते आप। यस, तो इसका ट्रिक क्या है, इसको अब याद रखना पड़ेगा, ओके इस तरह क्वेश्चन में ऐसे करना है। तो जब इसको आपको प्रॉब्लम हो रहा है ओपन करने में, तो इसको एक नाम दे दो, इसको आप x+2 रीनेम कर दो। सो dt/dx क्या आ जाएगा यहाँ से, dt/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। dt is dx। तो यहाँ से आपका आ गया √3 dx हो गया dt, और और बाहर x की आ वैल्यू आ जाएगा गई यहाँ से t-2, t-2। मतलब मल्टीप्लाई करके हो तो जाएगा तो। हाँ हो जाएगा ना, आप कर हाँ लेंगे, जी, आप हो मान जाएगा हो हो जाएगा। जाएगा। यस यस। और x 0 से 2 में था, तो t 2 से 4 में हो जाएगा, क्योंकि x+2 है ना। यस, ये में हो जाएगा। ठीक है, अब आप कर लेंगे, हाँ। एक नेक्स्ट बताती हूँ, 1/3 to 1 1/3 से 1। x माइनस x³ होल पावर 1/3 ओके, x - x³ x³ होल टू पावर 1/3 अच्छा अच्छा हाँ। डिवाइडेड बाय x⁴। अच्छा, तो आपको ट्रिक एक याद है, ट्रिक मैंने बताया था ऐसा, तो पावर 1/3 है तो क्या करेंगे, बताया था नहीं बताया।
तो था एक्स मुझे। स्क्वायर बाई थ्री, तो अंदर से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, नहीं आपको नहीं, किसी और बच्चे को बताया होगा। तो जब भी पावर 1/2 होता है यहाँ पे, तो हम एक्स स्क्वायर इनसाइड से कॉमन लेते हैं, और जब एक्स क्यूब है तो एक सॉरी पावर 1/3 है तो एक्स क्यूब कॉमन लेंगे। ओके। और जब जब 1/x4 होता तो यहाँ से x4 कॉमन लेते हैं, अच्छा ठीक है। इस तरीके से। तो अभी क्या करेंगे, अब आप हो जाएगा, आप कर लोगे 1/3 से 1, तो आप एक्स क्यूब कॉमन लीजिए इन साइड से, तो बचेगा 1/x² - 1, और इस पूरे की पावर है 1/3, नीचे है x4। क्या किया, इस ब्रैकेट में इसमें काम किया है बस। तो अब क्या करेंगे, जब एक्स क्यूब को बाहर करेंगे आप, तो एक्स क्यूब की पावर 1/3 होकर बाहर होगी, तो वो एक्स होकर बाहर होगी, 1/x² - 1 मतलब इसकी पावर 1/3, फिर इसकी पावर 1/3, ऐसा होता है। ये आपको पता होगा शायद, जिससे क्या है कि ए, मैं यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ, ए इंटू बी की पावर मान लीजिए के है, क्या होता है, ए की पावर के, बी की पावर, तो वही यहाँ बोल रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट है ना, तो एक्स की पावर 1/3, फिर इसकी पावर 1/3। ओके, यस। तो आएगा आपका, तो ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 1/3 से 1, एक्स से x4 कैंसिल होके एक्स क्यूब बचेगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो एक्स क्यूब बचेगा, तो 1/x² - 1, इसकी पावर 1/3 होल अपॉन x³ dx। अब देखिए सिंपल है, अब इसके डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आपको आइडिया है। जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो कहीं ना कहीं x³ आएगा, 1/x³ आएगा, तो आप इसको t मान लीजिए। ओके। ये 1/x² का डेरिवेटिव में 1/x³ आएगा, तो dt/dx निकालेंगे, तो आंसर आएगा -2/x³। ठीक है, तो dt/-2 बराबर हो जाएगा 1/x³dx। तो ये dx और x³ मिलके आपका dt/-2 रहेगा, और ये t की पावर 1/3 हो जाएगी। यस। ठीक है, तो ये हो गया, तो dx और x³ मिलके ये हो गया, और बाकी t रखा, इसका नाम t रखा हुआ है, तो t रख दिया, ये सॉल्व आसान हो गया। अब हमने लिमिट, x की लिमिट थी 1/3 से 1, तो आपको t की लिमिट डिसाइड करनी होगी, यहाँ t आ गया ना, तो आपको t की लिमिट डिसाइड करनी। यस। तो बताइए, जब x 1/3 है तो t कितना होगा। 1/3 तो बस इंटीग्रेट कर देंगे। क्या होगा। +1 4/3 अपॉन 4/3। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ x की लिमिट है 1/3 से 1, 1/x t आपने चेंज, हाँ तो इसमें आप t को 1/3 रखिए। t को 1/3 रखें। अरे x की लिमिट क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी। हाँ 1/3 है, 1/3। तो 1/3 हम वेरिए तो हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं ना, अब वेरिएबल हमारा t है, यहाँ क्या है, dt है, यहाँ t की लिमिट लिख लोगे, t कहाँ से कहाँ तक। ओके ओके। तो बताइए t कहाँ, x था 1/3 से 1, तो t कहाँ से कहाँ तक होगा, तो x को 1/3 रखिए, बताइए t क्या आएगा। 1/3 रखेंगे तो 1/27 आ जाएगा। 1/27 आ जाएगा। अरे 1/3 का स्क्वायर कितना हो, 27 कहाँ से आ गया, स्क्वायर है ये, ये नीचे क्यूब लिखा हुआ है यहाँ ना। पुट कर, अरे वो डेरिवेटिव है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, अच्छा हम हाँ। t की लिमिट ढूंढ रहे हैं, 1/9 हम माइनस। हम ढूंढ रहे हैं कि t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी। तो ये dt/-2 है, तो पुट कीजिए। टी को हम, टी की वैल्यू आ जाएगी ना, पहले टी को 1 पुट करेंगे। जी कीजिए, क्या है। अच्छा ठीक है, पहले टी की वैल्यूज तो निकालनी है। टी की वैल्यू आ जाएगी 1/9 - 1 आएगी एक तो, दैट इज 8/9
9। अरे यहाँ 1/9, ये 1/1/9, तो सिंपलीफाई होके क्या होगा? 8। 8 फिर हो जाएगा। क्या आएगा? 9 - 1 8 आया आपका। फिर आप 1 रखिए अब x को। x को 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 हो गया, कोई बात नहीं। तो ये 8 to 0 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो -1/2 बाहर है। अब हम इसमें वो लगा सकते हैं कि 8 0 to 8 करके बाहर प्लस कर दें। माइनस कर दे, हाँ वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको 0 to 8 इसको प्लस बना दीजिए, यहाँ माइनस था ना, तो हाँ इस ये माइनस को आप प्लस बना दीजिए। अब t⁻⁴ का इंटीग्रेशन है 1/3 + 1, 1/3 + 1 0 से 8। अब सॉल्व कर लीजिए। सो 1/2 बाहर है, t⁻⁴/3 अपॉन 4/3 0। क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? आंसर, इसका आंसर तो दिया नहीं इसको। नहीं नहीं, अभी आप पुट कीजिए ना, देखिए पुट करते हैं तो अच्छा 1/2 और इस 3/4 बाहर कर दिया। सो ये t⁻⁴/3 है, 0 से 8 है। तो यहाँ तो बाहर वाला नंबर हो गया 3/8। अब अपर लिमिट माइनस, इसमें जहां जहां टी है 8 रहती 8 to the है। 8 power की 4 by पावर 3 बस। -0 के पास 0 रहती है। हम्म, तो ये हो गया 3/8, और 8 हो गया 2 क्यूब, 2 क्यूब में क्यूब कट गया, 2⁴ 16, तो ये 6 हो गया। ठीक है डन। ओके। आपकी पता नहीं आवाज क्यों कट गया रही, शायद मेरे तरफ से इंटरनेट वीक है, अभी हो ठीक है। सकता है। अच्छा रुकिए, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। हाँ जी हाँ जी। ऑडिबल हूँ मैं आपको अभी? अब ऑडिबल हो आप। हाँ वो शायद वाईफाई वीक होगा, मैंने डाटा से कनेक्ट किया, ठीक है। तो अपना डेफिनेट इंटेग्रल का एक फर्स्ट एग्जांपल ही है -1 to 2 mod of x³ - x। हाँ बताइए क्या है? -1 to 2 हम्म mod of x³ - x dx। ओके, तो मॉड को कैसे खोलना है? क्वेश्चन ये है कि मॉड को आप कैसे ओपन करेंगे। ऐसे इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने नहीं, फिर भी देखिए मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्चुअली मतलब मॉड को डायरेक्ट आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। mod x - cube it will be less than mod x का होता है ना, it is equal to x और mod x is equal to -x when x is less than 0 when x is more than 0। जी, तो वैसे ही आपको अब ये ढूंढना है कि ये क्वांटिटी कब पॉजिटिव है, तो उस केस में मॉड ऐसे ही हट जाएगा। ये क्वांटिटी कब नेगेटिव है, उस केस में आपको नेगेटिव लगा देना है इसका। तो पहले उसके लिए मैं 0 पुट करके देख लेता हूँ, है ना, हमें देखना है पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ कहाँ है।
तो उससे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि जीरो कहाँ है। एक्स क्यू माइनस एक्स को जीरो पुट कर दो, क्या होगा? 0। अरे पहले कॉमन लीजिए एक्स आप, एक्स स्क्वायर माइनस वन। सिर्फ एक ही नंबर पे जीरो थोड़ी होगा, तीन सॉल्यूशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसके तीन तीन रूट्स आएंगे। मतलब एक्स हाँ, की ये तीन जरूरी ऐसी वैल्यू है कि है जहाँ पे फैक्टर जीरो होगा। है ना। जी जी। सो तीन ऐसे नंबर है, जीरो, माइनस वन और वन, इन तीनों पे ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। अब आपको देखना है पॉजिटिव कहाँ होगा, आपका लिमिट क्या है, माइनस वन से टू। तो आपको मैंने बताया होगा कि लाइक ऐसा लिख सकते, प्रॉपर्टी होती है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। आपको जरूरत पड़ेगी तो आप लिख सकते हो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हाँ ये जी। आप लिख सकते हो। तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और बी टू सी एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से। ओके, तो अब हम क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए इसको। तो क्या क्या आपका टर्निंग पॉइंट आया, जीरो, माइनस वन, वन, इन सब पे जीरो है। तो माइनस वन से जीरो एक ले लीजिए, जीरो से वन ले लीजिए और वन से टू ले लीजिए। आपको डिसाइड करना है कि जब एक्स माइनस वन और जीरो के बीच है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ। तो मैं इस इंटीग्रल को लिख सकता हूँ, ये माइनस वन से टू है ना, आपको नंबर लाइन का आइडिया है ना। हाँ जी। तो ये से मान लीजिए ये माइनस वन है, जीरो है, मतलब सॉरी, उल्टा कर दो। तो ये जीरो के बाद वन है ना, वन के बाद टू है, इससे पहले माइनस वन है, माइनस टू। तो ये आपका नंबर लाइन है, और ये क्वांटिटी जीरो है इन नंबर्स पे। यस। जीरो पे जीरो है, माइनस वन और वन पे जीरो, तो इस बीच में या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कहीं और जीरो नहीं होगा इन तीन के अलावा। तो इस इंटीग्रल को मैं ब्रेक करूंगा, ये जो इंटीग्रल है मेरा क्वेश्चन, उसको मैं ब्रेक करूंगा पार्ट्स में, उस नंबर्स पे, माइनस वन से जीरो, जीरो से वन और वन से टू। ठीक है, क्योंकि माइनस वन से टू था, ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मुझे डिसाइड करना, मॉड हटाना है, मॉड हटेगा तभी इंटीग्रेशन होगा। तो मॉड हटेगा कैसे, तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पॉजिटिव है, वहां ऐसे ही मॉड हटा देंगे, जहाँ नेगेटिव हो माइनस लगा के मॉड हटाएंगे। तो ये है, तो आप कैसे देखेंगे, अब देखिए यहाँ माइनस वन से जीरो है, तो माइनस वन से जीरो के बीच चेक करना आपको, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसे चेक करेंगे। कोई भी एक नंबर ले लीजिए इस बीच का, माइनस वन से जीरो के बीच कोई नंबर उठाइए। -1 नहीं ले सकते ना। नहीं नहीं, माइनस वन से जीरो के बीच, माइनस वन तो जीरो आ जाएंगे, तुमने देखा कि जीरो आता है, जब पुट करेंगे आप यहाँ पे तो जीरो ही आ जाएगा, तो हमने यहाँ देखा है ना जीरो पॉइंट कि तीन फाइव नंबर पे जीरो आता है। हाँ, तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव रख के देखिए, माइनस हाफ रख के देखिए, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ओके, तो हो जाएगा -1/2 का होल क्यूब -1/2, ये हो जाएगा -1/8, नहीं नेगेटिव आएगा। तो देखिए मैं करता हूँ अब। तो मैंने कहा आपको चेक करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स में एक्स को माइनस हाफ रखना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस हाफ रखना है। -1/8। तो -1/8 प्लस 1/2, ये 3/8 आ गया प्लस में। नेगेटिव कैसे आ रहा है आपका? मैंने माइनस को किया ही नहीं। ठीक है। तो इस बीच में पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ऐसे ही मॉड हटा देंगे बिना कोई टेंशन लिए। ओके। तो जब एक्स माइनस वन और जीरो के बीच है, जब एक्स माइनस वन और जीरो की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो प्लस लगा के हटा दो। अब जीरो से वन में चेक करो, आप जीरो से वन के बीच का कोई नंबर उठाओ और आप चेक करो इस बीच में वो क्वांटिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जीरो से वन के बीच। 1/8 माइनस, फिर तो नेगेटिव आएगा ना। 1/8 -1/2, 8, 1 हाँ, माइनस। तुक्का नहीं लगाना, आप चेक कर लीजिए वो चीज़ है, मुझे वो तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो यहाँ माइनस लगा के आप मॉड हटा दीजिए, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव है, लेकिन मॉड के बाहर पॉजिटिव आना चाहिए, तो एक और माइनस लगा दिए तो पॉजिटिव हो गया। और नेक्स्ट है 3/2। इसका कितना आ जाएगा, वन से टू के बीच पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा?
1 से 2 के बीच में पॉजिटिव। पुट किया आपने? यस, 27 माइनस 12 बाई 8, 15 बाई 8 आ रहा है। तो पॉजिटिव आ गया, इसको मोड हटा दीजिए। एक्स क्यूब माइनस एक्स की अब इंटीग्रेट करके नहीं कर लेंगे आप? इंटीग्रेट करो -1 से 0, ये हो जाएगा। फिर आप इंटीग्रेट इंटीग्रेट करो 1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है इंटीग्रेट करने के बाद। ये ना एक नेक्स्ट उसी का ही एग्जांपल है, -π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स। उसमें वो बोलते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इज एन इवन फंक्शन। साइन तो ऑड फंक्शन है ना, क्योंकि साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और से वो माइनस को वो कर लेता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर को चेक करते हैं। तो एक्स की जगह आप -x रखिए, तो इसका मतलब हुआ कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है। क्या होगा? साइन एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अगर साइन साइन, स्क्वायर का मतलब यही है कि साइन एक्स का अगर अकेला साइन एक्स है फिर तो वो ऑड है ना फंक्शन। जी जी जी, ओके, बट स्क्वायर लगाने पे क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव। ओके, हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है ना, मतलब ये तो ऐसे ही आपको। ओके। ये जो है साइन अगर इवन फंक्शन होता है तो ही सेज की प्रॉपर्टी 7 के अकॉर्डिंगली हम उसको 2 इंटू एफ एक्स चेंज कर दिए। मैं आपको बोलती हूँ, -π/4 टू π/4 साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए, ये प्रॉपर्टी हमने किया था हाँ यही कि है। अगर इवन फंक्शन है तो 2 टाइम हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाई ना, साइन स्क्वायर एक्स को वही अपना जो है 1 - 2 cos 2 थीटा वाले से वो सॉल्व कर दूं, और π/4 और -π/4 लगा दो फिर। करके देखिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, करके देखिए आप। लेकिन हो सकता है 0 आ जाएगा, आपने कहीं उससे प्रॉब्लम आ सकता है, बट देखना पड़ेगा, देखिए। अच्छा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन बताइए, उससे भी कर सकते हैं, बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हैं, बस देखना है कहीं पे। -π/4 टू पाई नहीं, आप बस ये मुझे बोलना कि हमें -π/4 इजी होता है पता करना कि क्या है। π/4 की आपको वैल्यू चेक पता करना है, है यहाँ क्या साइन स्क्वायर एक्स dx। ये है आपका। हाँ जी। हाँ, तो प्रॉपर्टी कहता है ये इवन अगर 2 टाइम कर दिया, ओके। नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर आपको पहले सॉल्व कर लीजिए पूरा डेफिनेट, फिर उसको देखिए क्या आएगा। तो बुक में वैसे किया ना, हम मान लीजिए बिना उसके करते हैं, ठीक है। आप जैसे कह रहे हैं ना, हम कोई बात नहीं, बिना प्रॉपर्टी के करते हैं, चलो। तो पहले साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं बिना लिमिट के, तो ये होता है वन साइन स्क्वायर माइनस को मैंने हाफ 2, 1 - cos 2, आप लिखोगे 1 - cos। 1 - cos 2x, तो हाफ का इंटीग्रेशन एक्स, यस, और cos 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? -हाफ साइन 2x। सो साइन 2x/2। चलो, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन। सो हाफ एक्स माइनस साइन 2x/2, लिमिट क्या है? -π/4 से π/4, यही ना? हाँ जी। हमने प्रॉपर्टी यूज नहीं किया, तो हाफ, अब जहाँ जहाँ एक्स है अपर लिमिट पुट कीजिए। तो ऐसे, लेकिन हर क्वेश्चन में बिना प्रॉपर्टी करना थोड़ा मुश्किल होगा, तब ट्राई कर सकते हैं, सो है ना। तो यहाँ क्या होगा, साइन 2 × π/4 कितना होगा? 2 × π/4 हो जाएगा π/2। π/2 माइनस, फिर ऐसे ही आप पुट कीजिए लोअर लिमिट। हाँ, -π/4 माइनस साइन -π/2। -π/2, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस पर कितना आएगा? π/4 माइनस साइन 90 कितना होता है? 1। -π/4 साइन -π/2, तो साइन π/2, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस की बाहर वाला माइनस मिलके प्लस हो गया। और साइन 90 कितना होता है? 1। 1 होता है। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, सो हाफ ब्रैकेट खोल दीजिए, तो 1/4 -1 प्लस π/4 -1, तो आ गया हाफ π/4 प्लस π/4, π/4 -2, हाफ यहाँ मल्टीप्लाई कर, π/4 माइनस, उसका आंसर क्या आया?
5/4 उसका क्या आंसर है? माइनस हाफ। नहीं लगाया मैंने प्रॉपर्टी में, सेम आंसर है नहीं माइनस हाफ आ रहा है वो, पाई प्रॉपर्टी। -1/2 आ रहा है। तो देखो हमने कहाँ कैलकुलेशन गलत किया, हमने कहीं कैलकुलेशन गलत किया होगा। यस। कैलकुलेशन गलत यहाँ हुआ ना, ये 2 आपका कहाँ गया? हाँ ये 2 कहाँ गया? तो मेथड कोई भी लगा, आंसर सेम ही आएगा। वो तो आपने मिस, यहाँ हमने सिली मिस्टेक्स किए और छोड़ दिया 2 को, तो आंसर वही है। मतलब प्रॉपर्टी हम क्यों पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी चीजों को आसान बना रहा है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। आप कॉम्प्लिकेट इतना लंबा नहीं करना पड़ता, शायद प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर, मतलब कर लेते थोड़ा आसान हो जाता। ये डबल डबल नहीं करना पड़ता है। तो प्रॉपर्टी चीजों को आसान बनाती है, इसीलिए प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, कि वो चीजों को आसान बनाती है। एक और क्वेश्चन है, उसमें भी इन्होंने क्या किया ना, वो वाली प्रॉपर्टी लगाई है कि 0 to π है तो पाई वो a-x वाली है ना, a+x वाली, जी। a+b-x, या फिर अगर a है तो a-x। तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो इसमें क्यों लगाते हैं 0 to π x sin x अपॉन 1 + cos²x। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। प्रॉपर्टी आप लगाने से कर पाएंगे जैसे तैसे तो, चीजें आसान हो जाती है। हाँ। प्रॉपर्टी लगाने से भी उतना ही लग रहा है टाइम। नहीं नहीं, अब इस क्वेश्चन में स्पेशली बिना प्रॉपर्टी के आप करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, होगा भी नहीं शायद। अच्छा। आप ऐसे ही इंटीग्रेट करके देखो इसको, बिना लिमिट के करके देखो, आप कर ही नहीं पाओगे। बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, तो भी क्या क्या उसमें बहुत टाइम लगेगा। बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, वरना बाई पार्ट अगर आपने प्रॉपर्टी यूज कर लिया तो बाई पार्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आपको लगा ना बहुत टाइम लग रहा है, तो जितना टाइम इस प्रॉपर्टी लगा के लग रहा है, प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो आपको उसके 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, या 2 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। हम्म। इन्होंने ना जो हर फंक्शन ये वाले हैं, इसमें आई को पुट करके फिर दोनों को ऐड कर दिया, 2i निकाल लिया। ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आया, ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक्स था ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर एक्स नहीं होता तो इंटीग्रेशन बहुत आसान था। कॉस को टी ले लेते, कॉस का डेरिवेटिव में साइन आएगा तो इजिली dt/1 + c² बन जाए। तो ये एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो एक्स को हटाने के लिए उसने ऐड किया। अब वो आपको दिखना चाहिए कि ओके, ये जो एक्स है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक्स कैसे हटेगा? तो प्रॉपर्टी लगा के ऐड कर दो तो एक्स हट जाएगा। लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था ना मैंने, कि वो जो क्वेश्चन में कराया था π/4 जिसका आंसर आया था, तो हम्म। वही कर रहे थे ना, ऐड ही कर रहे थे। क्यों ऐड कर रहे थे? ऐड कि कर वो रहे कैंसिल होके 1 आ जा रहा था, वरना आपको बहुत टाइम लगेगा। यहाँ भी ऐसे ही है, प्रॉपर्टी है 0 to a f(x) dx। सो हमने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं x की जगह a-x, थे। जहाँ x है उसको रखना है a-x। अब आप पुट कीजिए तो 0 to π, सो x की जगह π-x साइन π-x अपॉन 1 + sin² π-x। जहाँ जहाँ x है उसको a-x रखिए, यही तो कहता है ये प्रॉपर्टी कि हम रखेंगे तो भी आंसर सेम रहेगा। इसका जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका है, इसलिए आई आई रखा है। आई मतलब कोई नंबर है जो इसका आंसर आना चाहिए, वो आई मुझे ढूंढना है। तो हमने कहा कि प्रॉपर्टी लगा दोगे तो भी इंटीग्रेशन सेम ही रहता है, तो सेम ही रखा हमने। अब क्या करना, थोड़ा सिंप्लीफाई, इसको क्वेश्चन बन ले रहे हैं, अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको आप। तो साइन क्या होता है π-θ? π-θ सेकेंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन एक्स ही रहेगा। 1 + sin² x ही रहेगा, एंड 0 से पाई। अब क्या है, देखो ये π-x बन चुका है, यहाँ x है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये +x और ये -x खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन कैसे ऐड करते हैं? लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, आप ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में i + i 2i हो गया, राइट साइड में 0 to π,
उधर है x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ है ये वाला पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कर दो इसको अब ऐड। ऐड किया तो इससे क्या हो गया, एक्स खत्म हो गया। 2i 0 से पाई क्या कॉमन है, ये क्वांटिटी कॉमन है, निकाल दो। x प्लस पाई माइनस एक्स है, बाकी हमने साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स निकाल लिया। तो ये 2i आपका आ गया, एक्स एक्स कैंसिल, पाई को बाहर रख दो, हो गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये देखना आपको, अच्छा साइन स्क्वायर था कॉस पर था, नहीं साइन स्क्वायर था ना, ओके। स्क्वायर था, हाँ जी। तो अब साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म में आप क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल दोगे, सब्स्टिट्यूशन। साइन स्क्वायर नहीं नहीं, साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर के टर्म में ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहा हूँ। हाफ 1 माइनस cos 2 थीटा। कॉस स्क्वायर एक्स नॉट थीटा, उससे और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, उसको नहीं करते। ओके। तो इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स। हो सकता है बुक में दूसरे तरीके से सॉल्व किया हो, मैं अपने तरीके से सॉल्व कर। तो पाई बाई 2 0 से पाई, अब ये हो गया ऊपर साइन एक्स, नीचे है 2 माइनस कॉस स्क्वायर। मैं कॉस को क्यों लाया, यस। ताकि मैं टी को कॉस रख सकूं। टी को कॉस क्यों रखूंगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है ऊपर। ये सब आपको खुद दिमाग में आएगा प्रैक्टिस कर करके, ये आना चाहिए। ओके, तो ढूंढ, उससे पूछना पड़ेगा आपको कैसे इंटीग्रेट कर, तो आपके माइंड में आइडिया अच्छा। तो साइन किसका डेरिवेटिव है, कॉस का, अगर कॉस मिल जाएगा तो टी रख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कॉस बना देने का। तो हमने कॉस की कोशिश किया, फिर डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस में रख दिया, और अब रख दिया तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से आपका डी टी आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो माइनस डी टी बराबर साइन एक्स डी एक्स हो गया, मतलब तो साइन एक्स और डी एक्स मिलकर माइनस डी टी हो गया। आई बराबर पाई बाई 2, यहाँ क्या किया मैंने, इस वाले 2 को राइट में भेज दिया। तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 2 0 से पाई, एंड ये हो गया डी टी 1/2 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा माइनस डी टी होगा, क्योंकि साइन है ना, माइनस डी टी कर दीजिए, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो आई बराबर पाई बाई 2 0 से, अच्छा 0 से पाई, तो सॉरी एक्स की लिमिट थी। हमें अब किसकी लिमिट चाहिए, हमें किसकी लिमिट चाहिए अब, एक्स की वैल्यू थी 0 से पाई में, तो यहाँ क्या है वेरिएबल, मैं ऑडिबल हूँ क्या आपको। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे टी लिमिट है, तो टी की लिमिट क्या होनी चाहिए, टी वेरिएबल हो गया ना, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वेरिएबल चेंज हो जाता है, तो तो cos लिमिट 0 भी 1 चेंज हो हो जाएगी। जाएगा और cos पाई 0 हो जाएगा, 1 to 0। कॉस पाई 0 नहीं, कॉस पाई माइनस 1, तो साइन पाई 0 होता है। तो आप क्या करेंगे, 0। अपोजिट होता है, ये 0 पाई, कॉस 0 1, कॉस पाई माइनस 1, जस्ट अपोजिट साइन, अपोजिट ओके। साइन 91, तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1। हाँ जी ठीक है। जहाँ 0 है वहाँ तो 0 ही रहेगा, मतलब साइन निगेटिव कर देना है। ओके। तो ये आपका फाइनली कुछ ऐसा है, 1/t² माइनस 2 डी टी, और लिमिट है 1 से माइनस। अगर माइनस हटाना था तो भी कर सकते थे आप। अगर ठीक। आपको माइनस ऐसे हटाना है तो वो काम था कि ओके यहाँ माइनस है ना। देखो एक काम ये भी है कि ये वाला जो माइनस यहाँ दिख रहा है, इस माइनस को लिमिट इंटरचेंज कर दो, आपको करना है। तो 1 अपन क्या हो गया, 2 माइनस टी² ही रहेगा, सेम रखा हमने यहाँ पे, बस ये वाला माइनस लिमिट चेंज करने की वजह से खत्म हो गया। ये इसमें ओके। 1 से -1 था ना। हाँ जी हाँ जी। ये 1/1 प्लस टी तो स्क्वायर आ रहा है इसमें तो। नहीं नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसका मेथड हमने नहीं किया। वो सेम ही किया उसने। सेम कैसे किया है, उसने उसने लिमिट को 0 से पाई बाई 2 में ब्रेक किया है। उसने लिमिट को पाई बाई 2 से
0 से π/2 में ब्रेक किया हुआ है, हमने π/2 में ब्रेक किया ही नहीं। नहीं उसने भी ब्रेक नहीं किया, इसने ब्रेक नहीं किया, इसने तो जीरो। फाइनल आंसर देखिए, फाइनल आंसर सेम ही आएगा, चेक कीजिए, ओके नहीं आएगा तो देखेंगे। तो रास्ते अलग हो सकते हैं, कोई नहीं, वो आंसर सेम आना चाहिए। तो साइन dx हमने क्या किया, साइन स्क्वायर कॉन माइनस कॉस स्क्वायर लिखा था, 2 माइनस कॉस स्क्वायर 2 माइनस टी स्क्वायर कॉस का माइनस साइन, ठीक है। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 को आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। यस, तो बताइए इसका क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन स्पेशल फॉर्मूला था वो, ए तो आपको स्क्वायर यहाँ जरूरत पड़ रही है। स्क्वायर इज 1/2a into log of a plus x upon a minus x। जी, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 into one- log of x plus √2 root और 2 root minus x। नहीं, t√2 प्लस t, ये √2 पहले तो √2 पहले रहेगा, यस, -1/7 पुट कर लीजिए अब। ऐसे यहाँ 2 टाइम भी कर सकते थे हम, यहाँ इवन फंक्शन था ये, तो हम 2 टाइम भी कर सकते थे, शायद आसान हो जाता थोड़ा, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया, ठीक है। इवन फंक्शन है, स्क्वायर लगा हुआ हर जगह, तो आप -1 से 1 है ना, इसको आप चाहे तो 2 टाइम, और बाहर π/2 पहले से है, √2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक ठीक समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, पाई, एंड इसका भी आप इंटीग्रेशन बताए थे, 1/2√a log √2 प्लस टी अपॉन माइनस टी प्लस सी। आपका 0 से, ये 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 क्यों किया, समझ आया आपको। क्योंकि हमने t के लिए रूट वो चेंज किया ना उसकी वैल्यूज। टी की लिमिट तो -1 से 1 थी, लेकिन यहाँ 0 से 1 लिख दिया मैं, यहाँ 2 लगा दिया बाहर ट्वाइस। क्योंकि ऑड फंक्शन होता प्रॉपर्टी था ना, इवन फंक्शन है, है, इवन सॉरी। ऑड में 0 हो जाता, तो आप 0 से 1 ले लिया मैंने, ये 2 टाइम बाहर कर दिया, तो 2 टाइम में कैंसिल होके पाई हो गया, ओके। अब ये फॉर्मूला आपने, ये 2π/2 आप चाहो तो लिख सकते हो, कैंसिल नहीं करोगे तो अब कर लीजिए अपर लिमिट में लोअर लिमिट, तो आई फाइनली आया, 2 कैंसिल है, तो π/2√2 लॉग, अच्छा फाइनल आंसर आप चेक कीजिए क्या, तो ये आ गया √2 + 1 अपॉन √2 - 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट √2/√2। सो ये तो कट गया 1, log 1 0 हो गया। तो उनका आंसर क्या है, क्या ये वाला आंसर नहीं है, तो हम चेक करेंगे अगर अलग है। आंसर है π²/4। π²/4 है उनका। वो एक्चुअली क्या है ना, हमने जहाँ पे ये लिखा है ना √2 - t², बुक में उन्होंने आंसर निकाला है 1 + t², तो tan इनवर्स लगा दिया। अच्छा अच्छा देख लो, क्वेश्चन आपका क्या था, sin x अपॉन 1 + sin²x ना। 1 + cos²x। अरे तो मैंने तो sin² लिख दिया है, तो आपने ध्यान नहीं दिया, मैं sin² क्लिक कर रहा हूँ, हाँ, cos² के लिए तो और आसान, cos² के लिए तो और आसान था, फिर तो 1 + t² हो जाता, हम क्यों यहाँ कर, देखो हमको यहाँ cos बनाना पड़ा, यहाँ पे मुझे cos बनाना पड़ा, आपके क्वेश्चन में cos बना हुआ है तो और आसान है वो, तो यस। मुझे यहाँ cos क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव sin है, और आपके पास cos बना हुआ है क्वेश्चन में, तो वो और आसान क्वेश्चन है। यहाँ तो मैंने साइन लिख दिया, तो मैं साइन के लिए कर रहा था, ठीक है। तो आप इसी क्वेश्चन को आप दोबारा कर लिए, सेम वे में करिएगा cos के लिए, ठीक है। यहाँ तक सेम प्रोसेस है, जहाँ मैं चेंज कर रहा था वहां चेंज करने की जरूरत नहीं, सीधा t ले लो आप cos को, यस। यहाँ t को सीधा cos ले।
तो प्रैक्टिस से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में नहीं आना, जो आपको जिसे हाँ आपको मैं सॉल्व करने में ज्यादा 15-20 मिनट नहीं, लग जाए। आपने मुझे वो एग्जाम्पल बोले थे ना तो मैंने कर लिए, पर मुझे लग नहीं रहा इतने बड़े बड़े आएंगे। अब ना ये मैं कर लूंगी, अब अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो आपको बोलूंगी। मुझे ना ये एक अगला चैप्टर है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ ये इंटीग्रेशन जो भी है, इंटीग्रल्स क्या है। तो इसमें क्वेश्चन हमारे पास आए हुए थे, अगर आपको याद है, कि कितना एरिया है कर्व्स के बीच में, कितना एरिया है इसका उसका। तो इसमें बहुत सारे दिए हैं, पैराबोला शैराबोला बहुत कुछ बनाया हुआ है, सर्कल बनाया हुआ है, पैराबोला, उनके बीच का कितना एरिया, वो सब कैसे निकालेंगे। आपके पूरे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं, क्या क्वेश्चन था आपको याद है, या तो फिर देख के हाँ बताइए, इसमें मैं था देख ना, लूँ। हमने एक उसका सेंटर पॉइंट किया था, और उसका रेडियस पूछा था, वो तो डैश डैश पूछा था। एक में था कि दो कर्व, दो के बीच में कितना एरिया होता है। तो आई थिंक वो वन लाइनर था, तो वो हमने तो बोला, याद है वो तो आपको। फॉर्मूला बेस्ड था, वही मैं कह रहा हूँ, हर हर टॉपिक में फॉर्मूला आपको पूछा है ना, उसमें क्वेश्चन तो इसमें नहीं है कुछ पूछा, आप एनसीईआरटी फॉर्मूलाज, करेंगे इस चैप्टर का। इसमें अगले वाले में है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। हाँ, आपको ये समझना कि इंटीग्रेशन निकलता कैसे एरिया, वो आपको समझना है। तो आप चाहो तो प्रैक्टिस करना, कुछ है नहीं ऐसे। लेकिन एनसीईआरटी बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन भी हैं ना, वो वो नहीं क्योंकि वो करेंगे, वो तो एनसीईआरटी easy, इसको वन वन लाइनर ही चाहिए हमें तो दो। आपको, हाँ आपको मेनली कॉन्सेप्ट समझना है कि फॉर्मूला क्या है, फिर उसके आसान आसान 2-4 क्वेश्चन कर लो, ये है। अगर आप पूरे डिफिकल्ट चीजें करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, वो एग्जाम में भी नहीं आता है। ये तो मुझे आपने होमवर्क दिया था, इसलिए मैं इसमें मेरे को समझ नहीं आया, मैंने छोड़ भी दिए। नहीं नहीं, ठीक है, आपने ट्राई किया, अच्छा है, कुछ ना कुछ समझ तो आया, कुछ ना कुछ तो आपको समझ आया ही होगा, ठीक है। 0 से 10-20% तो एटलीस्ट, पहुंच ही गई हूँ। हाँ तो एटलीस्ट वो आइडिया तो लग ही रहा है ना क्वेश्चन कैसे Yes. क्या है, वो है तो कोई बात नहीं। वो मैं सोची थी एप्लीकेशन ट्रेन में क्या है क्या। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अगर आप मुझे आज बता दोगे ना, तो मैं कल डिफरेंशियल इक्वेशन वाले के लिए रेडी रहेंगे हम लोग, क्योंकि वो भी है एक चैप्टर ना, उसमें भी बहुत कुछ बकवासबाजी है। जो वो ये वाला नहीं है डिफरेंशियल वाला, उसमें दिया हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजेनियस इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस, linear equations of higher order, CF and PL, I don't know, application SHM, heat flow, electric circuit, ये है ordinary differential equations। ठीक है, वो कैलकुलस का ऐसे लास्ट टॉपिक ही होगा, वो कैलकुलस के आज में बाद से खत्म हो जाता लास्ट, है। ये हाँ कैलकुलस का यही है लास्ट मेरे ख्याल से, बाकी तो नहीं है। एक एप्लीकेशन ऑफ देखिए पार्शियल एप्लीकेशन ट्रेन में डेरिवेटिव है। फॉर्मूला बता देता हूँ। हाँ, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमम जैसे आप कर रहे हैं तो उस टाइप का ही होगा। और एक वो भी है सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आया हुआ है बेसेल फंक्शन, ये पेपर में थे हमारे नाम बेसेल फंक्शन। हाँ, बस उसका भी इंट्रोडक्शन ही था, हर चीज में वो इंट्रोडक्शन पूछ रहा है आपसे। इंट्रोडक्शन है, सब में इंट्रोडक्शन है, उसके you're right। तो आपको हर फॉर्मूला जानना है, तो टॉपिक जैसे मान लो आपने बताया बेसिक फंक्शन क्या है, वो बता दो, हो गया। तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो, अगर आपको डिटेल में वही 100% डिटेल में जाना होता है डीप, तो सिलेबस आपको जल्दी में भी कवर करना है ना, क्योंकि हाँ इतना जी हाँ। टाइम तो है नहीं कि एक साल में हम सब करेंगे। यस यस। तो आपको क्या ऐसे टॉपिक देखा हमने, ऐसे टॉपिक के बारे में इतना आप देखो, आप थोड़ा सा आप खुद भी अफोर्ड, मतलब नहीं समझ आएगा मुझे पता है, जैसे आप क्या है, कोई टॉपिक आप उठाए सिलेबस से, एक्चुअली ना मैं गूगल पे एफर्ट, बस नाम लिख दीजिए। हाँ ये ना मैंने हाँ, पहले आप अच्छा अफोर्ड कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन वगैरह, ये ना मैट्रिसेस हो गया, ये सब चैप्टर मैंने थोड़े थोड़े पढ़ रखे थे, इसलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी हो गया। अब लेकिन मेरा वही है कि जैसे अगर हमारा डिफरेंशियल वाला और ये कैलकुलस के 2-3 टॉपिक्स और हो जाते हैं ना, फिर हमारे पास वेक्टर रह जाएगा, स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट रह जाएगा, वो न्यूमेरिकल मेथड वगैरह, वो भी आपने मुझे थ्योरी थ्योरी बतानी है मेनली ज्यादातर, लाप्लास। तो छोटे छोटे टॉपिक्स, अगर ये इंटीग्रेशन ये कैलकुलस निकल गया ना, हमारा मेजर चंक मतलब 60-70% चीजें निकल जाएंगी इसी में ही। हाँ ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ आपसे, आप बस टॉपिक को समझो क्या है, बस ऊपर बोलो, मतलब उसको क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है उसको, फॉर्मूला मान लो ये है। अब आपसे पूछ देगा एरिया अंडर द कर्व, सिंपल एक फॉर्मूला पूछ देगा, एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू b, तो ये पूछना चाह रहा है, ये लाइन है, यहाँ x एक्सिस पे a है और ये x एक्सिस पे b है, इस बीच, और ये ऊपर वाला कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो आपसे पूछेगा कि इसका एरिया क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है a से b उस एफ एक्स का इंटीग्रेशन का। तो ये हो गया, बस इंटीग्रेशन आपने सीखा, ये अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन।
तो यही सब पहले एक्सरसाइज तो इसी फॉर्मूले पे हो जाते हैं एनसीईआरटी में। जो आपका 8.1 एक्सरसाइज है इसी फॉर्मूले में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या करना है, एक्स के ऊपर देखना है क्या है, लिमिट एक्स एक्सिस पे क्या है, उसके बाद ये है। अब बस ये आपको ढूंढना पड़ेगा, कभी कभी ए बी पॉइंट नहीं दिया होता है तो ए बी पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो ए क्या है बी क्या है। ए बी लिमिट है एक्स की, तो एरिया जो होता है वाई डी एक्स होता है, और देखना है एक्स कहाँ से कहाँ तक, जो पोर्शन है वो कहाँ से कहाँ तक। तो आपको देखना है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एक्स यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है बी तक जा रहा है, तो ए से बी हो गया। तो इसमें इन्होंने जो पैराबोला और ये सब दिए, कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जो मुझे पता होना चाहिए। जैसे उस टाइम सर्कल के तो आपने मुझे बता दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और हम उसका वो कैसे सेंटर कैसे निकालते हैं वो सब तो मुझे याद है। हाँ तो एक आप कैसे काम करना, क्योंकि अब तो 11 बज गया, तो आप एक काम करो, जैसे आप एक बार रीडिंग मार दो बस एनसीईआरटी का, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। आपको समझ तो कुछ आना नहीं है, मतलब फिर भी मतलब हो सकता है पढ़ा नहीं ना आपने, जब नहीं पढ़ा तो समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप एक बार रीडिंग मार लो, लाइक वर्ड टू वर्ड ना उसको पढ़ दो बस, ठीक है। ठीक जो है। थ्योरी जहाँ लिखी है ना, जो वर्ड में लिखे होते हैं उसको आप रीड करो, जो एग्जाम्पल है उसको आप देख देख के सॉल्व कर लो। ठीक। एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हो, नहीं हो रहा तो भी कोई टेंशन नहीं है ना, ये चीजें हैं। फिर आप कल एक बार मुझे बताओ कि ये आपको, जैसे आपने कुछ पढ़ा था वो ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, तो क्या एक बार वो पता चल जाएगा आपको कहाँ दिक्कत है। जो समझ आ गया ठीक है, नहीं कुछ भी समझ नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, ठीक है मैं कल वो तो ट्राई आना ही है ना। कर। हाँ जी। तो आप कल दिन में क्या कीजिए कि वो चैप्टर 8 जो आपके एनसीईआरटी का है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसको बस स्टार्टिंग से वर्ड टू वर्ड पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, रीड करिए। एग्जाम्पल है तो उसको पहले एक बार देख लीजिए कैसे किया, फिर खुद से सॉल्व करके देखिए, या देख के ही सॉल्व कीजिए, कुछ तो समझ आएगा, सब कुछ नहीं तो कुछ तो समझ आएगा। एक्सरसाइज आप एग्जाम्पल के बेस पे, एनसीईआरटी के प्लस पॉइंट क्या है कि जैसे एग्जाम्पल्स ने एक्सरसाइज में वैसे ही क्वेश्चन, जो इंसान एग्जाम्पल समझ गया तो एक्सरसाइज भी कर लेगा, ऐसा है। ओके ओके हाँ जी। क्योंकि एग्जाम्पल से पहला एग्जाम्पल जो होता है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होता है, और उस एक एग्जाम्पल पे 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज हो, दूसरे एग्जाम्पल पे अगले 4 क्वेश्चन, ऐसा होता है एनसीईआरटी। तो एग्जाम्पल जो ठीक से करेगा तो एक्सरसाइज पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर लेगा, अगर समझ गया एग्जाम्पल तो, ऐसा है। तो फिर भी आप ट्राई करो, कल आप थ्योरी खत्म करो इसका, मतलब रीडिंग मार लो पूरा चैप्टर एक बार बस। ठीक है सर मैं कल एक ये बार वाला समरी भी पीछे हमारा हो गया जो हो गया। एनसीईआरटी के हर चैप्टर के एंड में समरी, आप समरी को क्यों नहीं बार बार डिवाइस करते हो, ये भी काम कर सकते हैं आप। अच्छे से। एनसीईआरटी के हर चैप्टर के एंड में समरी है, ओके सर। आप समरी भी पढ़ के चले जाओगे ना तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपका एग्जाम का जो लेवल है उसमें वही पूछता है, ठीक है थ्योरी वो कॉन्सेप्ट मतलब जो समरी में लिखा हुआ है वही पूछता है, सर। एक्चुअली मैंने ये सब उससे किया क्वेश्चन बना देते हैं। लास्ट में ना, जैसे अभी मुझे 1 मंथ अभी ये होगा ना, जैसे फिनिश ही होगा, तो नवंबर में मुझे ये तब समरी वमरी पढ़ूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा एफर्ट कर लूंगी ना तो हाँ easy रहेगा। समरी तो लास्ट नहीं में। वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ वही रिवीजन के लिए वही कह रहा हूँ, आपको रिवीजन करना, आप समरी ढंग से पढ़ लो ना एनसीईआरटी का, तो भी हाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट एग्जाम लेवल का क्वेश्चन उसी से हो जाएगा। लेकिन अभी आप ठीक कर रहे हो, डिटेल में अच्छा है, ठीक है सर बट मैं ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इससे आपका टाइम किल होगा, लेकिन हाँ समझने तक ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है सर मैं कल चैप्टर 8 रेडी करके रखती हूँ अपनी ओर से, फिर आपसे पूछती हूँ। हाँ हाँ चैप्टर 8 आप खत्म की देखते लिए थोड़ा बाहर आया हूँ, काम से फिर रूम में शेयरिंग पे है तो वहाँ दिक्कत है, इसलिए मुझे बाहर क्लास लेना पड़ता है। ओके कोई बात नहीं। हाँ जी। तो ठीक है, चलिए कल मिलते हैं इसी टाइम पे, मोस्टली 10 से 11 ये भी रखेंगे, क्योंकि दिन में मेरा वो होता है 10 से 11 या 9 से 10, ठीक है। ठीक है सर आप मुझे कल बता देना, मैं अकॉर्डिंगली एल पी प्रिपेयर है ना। ठीक है चलिए सर। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।